स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करेंगे उत्तराखंड की। बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आई है, जहां पर हाईकोर्ट के साथ साथ तमाम और कोर्ट्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या आप जानते हैं, हाईकोर्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी बम से उड़ाने को लेकर बाकायदा ईमेल किया गया है और इस ईमेल में आरडीएक्स का जिक्र है, बम का जिक्र है और इसके बाद से ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां बाकायदा न्यायाधीशों की सुरक्षा का भी ऑडिट कर रही हैं और इसी कड़ी में बताया यह भी जा रहा है कि एंट्री पर ही अब चेकिंग की जाएगी और चेकिंग के बाद ही किसी को कोर्ट में एंट्री दी जाएगी। किन किन न्यायालयों को धमकी मिली है, आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो कि नैनीताल में स्थित है, यहां तो बम से उड़ाने की धमकी मिली ही है। साथ ही साथ देहरादून जिला न्यायालय, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय को भी बम से उड़ा दिया जाएगा, इस तरह का ईमेल आया है। धमकियां आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई हैं। कुछ ईमेल्स में ड्रोन बम के इस्तेमाल की बात कही गई है, कुछ में परिसर के अंदर 12 आरडीएक्स विस्फोटक प्लांट करने का दावा किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ईमेल्स में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और प्रतिबंधित संगठनों के नाम का भी उल्लेख किया गया है। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर इस तरह की धमकियां मिलेंगी तो सुरक्षा का ऑडिट तो कराया ही जाएगा और इसीलिए धमकी मिलते ही सभी संबंधित न्यायालय को सबसे पहले तो खाली कराया गया, फिर बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा, डॉग स्क्वाड पहुंचा और उसके बाद गहनता से जांच की गई। गनीमत ये रही, राहत की बात ये रही कि अब तक कोई भी ऐसा बम या संदिग्ध कोई भी वस्तु अभी तक बरामद नहीं हुई है और पुलिस अभी से अफवाह मानकर चल रही है, लेकिन अभी भी सुरक्षा में कोई ढील नहीं बरती गई है। उत्तराखंड पुलिस की जो एसटीएफ है या साइबर सेल है, इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ईमेल किसने भेजा, कहां से आया, कब भेजा और किसका अकाउंट है, ये सारी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक कुछ आईपी एड्रेस ट्रेस किए गए हैं, वो विदेश के बताए जा रहे हैं। इन सबको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि 16 फरवरी से शुरू हुआ ये धमकियों का सिलसिला अब जाकर थमा है। अब कोई ईमेल नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले 5 दिन से लगातार उत्तराखंड के कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को उड़ा दिया जाएगा, इस तरह की धमकी मिल रही थी। हाई कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा, इस तरह की धमकी भरे ईमेल्स आए थे, जिसके बाद अभी भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर बैठी हुई हैं। आपको बताते चले, एटीएस और क्यूआरटी को तैनात किया गया है। हर सुबह चेकिंग हो रही है। पुलिस मुख्यालय ने सभी न्यायालयों में आतंकवादी निरोधक दस्ते को तैनात करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ साथ परिसर में क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी न्यायालयों में कार्रवाई शुरू होने से पहले बाकायदा चेकिंग की जाएगी और उसके बाद अगर सब कुछ सामान्य मिलेगा, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। तो यह तरीका है सुरक्षा एजेंसियों का काम करने का, लेकिन अफवाह फैलाने वालों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा और जब अपडेट्स आती रहेंगी इस पूरी खबर पर तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।